वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग चैप्टर 8 त्रिकोणमिति कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, उसका 3 एक्सरसाइज है, तीनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में है त्रिकोणमिति का क्या है प्रयोग। ठीक है, उसका यूज क्या होता है। हम लोग चैप्टर 8 में जो है उसका जितना भी बेसिक फॉर्मूला था उसको हम पढ़े। ठीक है, एंगल साइन 60 डिग्री 30 डिग्री का मान कितना होता है वो सब हम लोग क्या किए कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा दैनिक जीवन में, ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लोग क्या है, ये एक टावर है। क्या है ये, एक टावर है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो बोलता है कि यदि हमको इस एंगल का वैल्यू पता है, ठीक है, बोलता है यहाँ पे यदि हमको ये कोण पता है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो हम नाप ही सकते हैं। ठीक है, तो बोलता है हम लोग इस टावर का क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति की सहायता से ऊंचाई निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। ये एक क्या है, पतंग है। हम लोग इस पतंग को यहाँ से देख रहे हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि जमीन से, ठीक है, ये हो गया आपका जमीन से इस पतंग की क्या है, ऊंचाई क्या है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल है। पहला सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे ये एक बिल्डिंग है। ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग में हमको सीढ़ी लगाना है। ठीक है, इस बिल्डिंग में हमको क्या लगाना है, सीढ़ी लगाना है। तो यदि बिल्डिंग का ऊंचाई हमको पता है, ठीक है, ये आसानी से इसका ऊंचाई क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग सीढ़ी का लंबाई निकाल सकते हैं। इसका क्या निकाल सकते हैं, लंबाई इसका निकाल सकते हैं। और लंबाई निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीढ़ी का क्या कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि हमको इतना लंबा सीढ़ी लगाना है। ठीक है, दूसरा चीज, हम लोग ये सीढ़ी का झुकाव कितना होना चाहिए। ठीक है, कितना झुकाएंगे कि हम लोग आसानी से चढ़ जाए। अब सीधा सीढ़ी लगा देंगे, चढ़ने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का ही प्रयोग से ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए कि चढ़ने में क्या हो, एनर्जी कम लगे, आराम से चढ़ जाए, फिसल के गिरे। ठीक है, चलिए। एक चौथा एग्जाम्पल है, जैसे ये पार्क है। पार्क हम लोग में क्या देखते हैं, पार्क में हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिसलन पट्टी लगा रहता है। बच्चा सब जो फिसलता है, इस साइड भी रहता है, इस साइड भी रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी का प्रयोग से ही हम लोग जानते हैं कि ये फिसलन पट्टी जो है, फिसलन पट्टी कितना लंबा होना चाहिए, लेंथ इसका कितना होना चाहिए, फर्स्ट बात। दूसरा बात, जमीन के साथ कितना एंगल बनाएंगे, ठीक है, कि बच्चा क्या हो, इधर से फिसल के गिरे तो यहाँ पे चोट नहीं लगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का दैनिक जीवन में क्या था, कुछ यूज। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ शब्दावली है। उस शब्दावली को हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन में यूज होता है। वो शब्दावली यदि हम लोग को अच्छा तरीके से समझ में आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, ये हम लोग का क्या था, कुछ एग्जाम्पल था। कितना एग्जाम्पल दिए हम, 4 एग्जाम्पल दिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसका यूज हम लोग इंजीनियरिंग का भी क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में यूज होने वाला कुछ शब्द है। ठीक है, तो पहला शब्द है मेरा दृष्टि रेखा। क्या है, दृष्टि रेखा। हम लोग समझते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है। ठीक, तो दृष्टि रेखा बोलता है, क्या होता है कि ये क्या है, आंख है। ठीक है, ये क्या है, आंख है। इसे हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं। ऊपर सपोज यहाँ पे एक पतंग है, पतंग को ही देख रहे हैं, हो सकता है टावर को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो बोलता है आंख, आंख, और ये क्या हो गया, वस्तु, वस्तु, और ये क्या हो गया, आंख। ठीक है, तो बोलता है इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, दृष्टि रेखा का डेफिनेशन। ठीक है, दृष्टि रेखा का परिभाषा लिखेंगे हम लोग, आंख तथा वस्तु को मिलाने वाली वाली रेखा। ठीक है,
तो हम लोग कोई जरूरी नहीं कि नीचे से ऊपर ही देखते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है हम लोग छत में देखते हैं नीचे कहीं पे बाराती जा रहा है, या छत में हम लोग बालकनी में खड़े हैं, बाहर में कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर से देखते हैं, जब हम लोग ऊपर से देखेंगे उस समय वस्तु क्या होगा, नीचे होगा। जब नीचे देखेंगे से देखेंगे तो वस्तु क्या होगा, ऊपर होगा। तो दोनों स्थिति में आंख और जो भी वस्तु है, इस दोनों को जो लाइन मिला रहा है उसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। एक नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है उन्नयन कोण। क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और एक तीसरा चीज है अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण किसको कहते हैं और अवनमन कोण किसको कहते हैं, ठीक है। बोलता है कि जब हम लोग नीचे से देखते हैं किसी वस्तु को, ठीक है। कहाँ से देखते हैं, नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं, तो ये तो हम लोग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। बोलते हैं जब किसी वस्तु को हम लोग नीचे से देखते हैं तो दृष्टि रेखा, और इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो झुकाव होता है, यानी जो कोण बनता है, उसी कहते हैं, क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम लोग नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे टावर को देख रहे हैं, पतंग को देख रहे हैं, ठीक है। या छत में कोई कोई खड़ा है या खड़ी है, जिसको भी हम लोग देख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए, तो उन्नयन कोण में क्या होता है, उन्नयन कोण में होता है क्षैतिज रेखा नीचे होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा नीचे है, दृष्टि रेखा ऊपर है। अवनमन कोण में उल्टा होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं नीचे, जैसे एक मंदिर है। क्या है, मंदिर, ठीक है। तो बोलता है जब हम लोग नीचे से ऊपर देखे उसको कहते हैं उन्नयन कोण, और जब हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अब बोलता है देखने के लिए हमेशा दो चीज होना चाहिए, एक होना चाहिए क्षैतिज रेखा, दूसरा होना चाहिए दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा तो है मेरे पास, क्षैतिज रेखा क्या होगा, क्षैतिज रेखा होता है, हम लोग जानते हैं क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके पैरेलल हम लोग एक रेखा खींच सकते हैं, इसी के समांतर क्या करेंगे, हम लोग एक रेखा खींचेंगे आप। तो इस बार क्या हुआ, दृष्टि रेखा ये हो गया, सॉरी क्षैतिज रेखा ये हो गया, ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं अवनमन कोण, ठीक। चलिए, तो इसका क्षैतिज रेखा कैसे फाइंड किए, इसका क्षैतिज रेखा फाइंड करने के लिए क्या किए, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखा है, इसके समांतर ये दूसरा समांतर, इसमें एक तिर्यक रेखा ऐसे खींचते हैं, तो यहाँ का एंगल जो होता है और यहाँ का जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर है। यानी यहाँ पे यदि थीटा होगा तो यहाँ पे कितना होगा, थीटा होगा। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस त्रिभुज का ना यूज करके, ठीक है, कौन सा त्रिभुज का यूज करेंगे, इस त्रिभुज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एंगल बना, हम लोग इस एंगल को इसके बराबर लिखते हैं। तो ये सवाल और ये सवाल क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया तो उन्नयन कोण किसको कहते हैं, जब नीचे से क्या देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है। और अवनमन का उनका जब ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे देखते हैं। नीचे से ऊपर देखेंगे यहाँ पर जो एंगल बना, और ऊपर से नीचे देखेंगे यहाँ पर जो एंगल बना, ठीक है। इसको कहते हैं अवनमन, इसको कहते हैं अवनमन, इसको बोलते हैं उन्नयन, ठीक है। दोनों जो एंगल होता है क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। ये हो गया दृष्टि रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा। चलिए, तो यही तीन चीज था, एक था दृष्टि रेखा, एक था उन्नयन कोण, एक था अवनमन कोण। तो ये सब उतना याद नहीं रखना है, बस समझना है कि उन्नयन कोण मतलब जब हम लोग नीचे से क्या देखते हैं, ऊपर देखते हैं, और अवनमन कोण का मतलब होता है जब हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं। बस यही दो लाइन याद रखना है, बाकी कोई चीज याद नहीं रखना है, उतना जरूरी नहीं, ठीक है।
अब देखिए दोनों में एक अंतर है, उन्नयन क्या बनता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर, ठीक है, और अवनमन क्या कहाँ बनता है, क्षैतिज रेखा के नीचे। देखिए ये क्षैतिज रेखा इसके नीचे बना है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर बनाते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं, जितना भी चीज था समझने का हम लोग समझ लें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में फर्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, बोलता है सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, फर्स्ट नंबर है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चल रहा है, ठीक है। हम जानते हैं इस तरह क्या है, लंबी डोर पे ये क्या हुआ, चल रहा है। इसका लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बोलता है कितना है, अच्छा तरह से क्या है, खींचा हुआ है, ऐसे नहीं, इस तरह रस्सी नहीं, ढील डाल नहीं है। चलिए आगे बोलता है, और भूमि पर सीधे लगे खंभर के शिखर से बंधा है। अब बोलता है ये जो है ये कहाँ है, एक खंभा गड़ा हुआ है, ये क्या है, खंभा गड़ा है, इसका शिखर से ये क्या हुआ, बंधा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 7। बोलता है ये जो डोर है, ये जो डोर है, ये भूमि के साथ, ठीक है, इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो बोलता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए, इस खंभा का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर। क्या इंपॉर्टेंट है, फिगर। फिगर में हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या दिया है उसको हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है, क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिख देंगे। पहले हमको क्या निकालना है, खंभा का ऊंचाई, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, माना खंभा का ऊंचाई, ठीक है, मीटर में है, तो हम लोग मीटर में मानते हैं, एक्स मीटर है, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया मेरा ए बी का लंबाई, ए बी बराबर कितना दिया, 20 मीटर। और क्या दिया, एक एंगल दिया है, क्या दिया, एक एंगल। एंगल हम लोग इसको बीच में लिखेंगे, ए बी सी या सी बी ए दोनों चलेगा, ठीक है। हम लोग ए बी सी लिखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, हमको क्या निकालना है, हमको इसका लंबा निकालना है, ठीक है, इस एक्स का लंबा निकालना है। तो इसको निकालने का आसान सा मेथड है, जो दिया है, क्या दिया है, ये दिया है, और जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इस दोनों को एक साथ लेना है, ये साइड और ये साइड। तो ये साइड एक साथ लेने का मतलब पहले हमको जानना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, कि इस साइड को क्या बोलते हैं और इस साइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एच। तो पी और एच मेरा किस में आता है, किस में आता है, पी और एच साइन में आ रहा है, पी और एच मेरा किस में आ रहा है, साइन में भी आ रहा है, मेरा आ रहा है कोसेक में भी। तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक, तो हम लोग लेते हैं साइन में, ठीक है। क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री को मान लेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री का बराबर हो गया, साइन का जो होता है साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर होता है पी बाय क्या होता है, एच होता है, पी बाय एच। तो पी का जो मान है हम लोग पी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका लंबाई लिखेंगे ए सी, ठीक है, और एच मतलब हो गया ए बी। अब जो जो दिया है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए सी का मान मेरे पास है, ए सी का मान नहीं, ए सी हमको निकालना है, हम लोग ए सी माने हैं क्या, एक्स। ए बी का मान मेरे पास है कितना है, 20, ठीक है। क्या करेंगे, तीछा गुना कर देंगे, तो x बराबर क्या करेंगे, 20 को हम लोग यहाँ गुना कर देंगे, इधर x बचेगा, यानी 20 गुना 1/2, ये कट जाएगा, तो x का मान कितना निकला, 10 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। तो इस खंभा का ऊंचाई कितना हुआ, खंभा का ऊंचाई हुआ 10 मीटर। यही तो हम लोग का दैनिक जीवन में यूज है। देखिए हमको क्या था, खाली रस्सी का लंबाई पता था, लेकिन हम लोग पता कर ले कि इसका ऊंचाई कितना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या है, बोलता है एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, क्या हुआ, आंधी आया, आंधी आया तो ये पेड़ क्या हुआ, टूट के क्या हुआ, इस तरह गिर गया, ठीक है। बहुत टेढ़ा बन गया ये पेड़ हम लोग का। हम लोग क्या करेंगे, सीधा खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक पेड़ है,
ठीक है। और यह क्या हुआ, ये हो गया टूट गया, और टूटा हुआ ये किसको छू रहा है, जमीन को, ठीक है। ऐसे टूट के क्या हुआ, गिर गया, किसको छू रहा है, जमीन को। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है टूटा हुआ जमीन को छूता है, जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, ये बना रहा है 30 डिग्री कोण। कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। आगे क्या है, बोलता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु मतलब हो गया पेड़ का निचला स्तर, ठीक है। अब पेड़ टूट के जहाँ जमीन को छू रहा है, यहाँ छू रहा है, बोलता है इसका बीच का दूरी कितना है, इसका बीच का दूरी बोलता है 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो बोलता है पेड़ का ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, पेड़ का ऊंचाई। थोड़ा नाम दे देते हैं, इसको नाम लेते हैं ए बी सी डी, इसको नाम दे दिए डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, पेड़ का ऊंचाई। पेड़ का ऊंचाई का कहने का मतलब होता है कि हम लोग को ये लंबाई निकालना होगा पहले, और ये लंबाई निकालना होगा। तो इतना दूर टूटा है, ये निकालिए या ये निकालिए, बात क्या है, बराबर है। ये दोनों का लंबाई क्या होगा जी, बराबर होगा, यही टूट के इधर गिरा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इतना निकालना होगा, और फिर निकालना होगा इतना, ठीक है। तो हम आप लोग को बोले पहले जो जो दिया है उसको क्या करना है, लिख देना, ठीक है। चलिए हमको क्या निकालना है, बोला है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई एक्स मीटर, पेड़ की ऊंचाई कितना मान ले, एक्स मीटर। क्या क्या दिया हम लोग को, हम लोग को दिया है सी डी, ये कितना दिया है, 8 मीटर, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे हम लोग को दिया है ये कोण का मान दिया, सी डी बी या बी डी सी लिख सकते हैं, कोण बी डी सी कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री, ठीक है। हम क्या बोले, हम बोले कि जो निकालना है, क्या निकालना है, इस बार हमको इसको भी निकालना है, इस बार हमको इसको भी निकालना है। ताकि इतना निकालेंगे तो इतना दूर पेड़ का ऊंचाई पता चल गया, और ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल दें, ठीक है। चलिए क्या लेंगे हम लोग, ये मेरा हो गया बी, ये क्या हो गया बी, कौन के सामने ये हो गया पी, बी पी किस में आता है, पी और बी किस में आता है, टेन में, ठीक है। तो लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी सी डी में, ठीक है। क्या लेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, टेन का वैल्यू होता है टी बाई बी, टी नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बी सी, ठीक है। और क्या लिखेंगे सी डी, टेन 30 डिग्री मान हो गया 1/√3, ठीक है। बी सी का मान मेरे पास पता नहीं है, और सी डी मेरे पास कितना है, 8 है, ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे, तो बी सी बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब हमको इतना ऊंचाई पता चल गया, इतना का लंबाई पता चल गया। अब कितना निकालना है, इतना, ठीक है। ये निकल जाएगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे, ठीक है, फिर से लेंगे। हम लोग क्या चाहिए, अब चाहिए बी चाहिए और एच चाहिए, ठीक है। बी और एच चाहिए, तो बी और एच किस में आता है, कोस में आता है, ठीक है। फिर से लेंगे समकोण त्रिभुज बी सी और डी में, ठीक है। कोस 30 डिग्री और क्या हो गया, कॉस का जो वैल्यू होता है क्या होता है, बी बाय एच होता है, यानी सी डी बटी क्या लेंगे बी डी, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। सी डी मेरे पास है, सी डी है 8 और बी डी मेरे पास नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी डी यहाँ ले आएंगे, ठीक है। इसको तिरछा गुना दे, ये यहाँ गुना हो जाएगा और ये यहाँ भाग ले जाएगा, यानी बी डी बराबर लिख सकते हैं, ये वहाँ गुना होगा 8 × 2, और √3 को यहाँ ले जाएंगे, बी डी को यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3। हमको क्या चाहिए, पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई यानी हमको चाहिए बी सी और क्या चाहिए ए बी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई यानी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या चाहिए ए बी जोड़ क्या चाहिए बी सी, क्या चाहिए ए बी जोड़ बी सी, ठीक है। ठीक है कि नहीं।
ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है मेरा, हम लोग ए बी की जगह लिख सकते हैं बी डी, क्या लिख सकते हैं ए बी की जगह बी डी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ए बी का मान लिख देंगे हम लोग कितना, 16/√3, और बी सी का मान हो गया आपका 8/√3, ठीक है। चलिए हम लोग इसको इधर लिखते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स बराबर हो जाएगा 16, दोनों के नीचे √3 है, तो 16 + 8, तो ये हो जाएगा 24/√3, √3 यहाँ भी गुना करेंगे हम लोग, और √3 यहाँ भी गुना करेंगे। हम क्यों गुना किए, हम बोले थे रूट वाला संख्या नीचे नहीं रहने देना है, तो नीचे हो जाएगा 24/√3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 से घटाएंगे कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8√3, ठीक है। एक चीज यहाँ पे लिख देना है साइड में, क्या लिख देना है कि ए बी, ये जो है ए बी जो है किसके बराबर है, बी डी के बराबर, यहाँ भी लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है बी डी, उधर जगह नहीं था हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किए, क्या किए, एक बार ये बाय ये लिए, ठीक है, क्या ले 10, एक बार ये बाय ये लिए, ठीक है, कॉस, दोनों क्या किए जोड़ दिए, ठीक है। आंसर मेरा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, ठीक है, वो दो तरह का फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है। फिसलन पट्टी का मतलब होता है पार्क में जो बच्चा लोग इस तरह का क्या होता है फिसलता है, एक ये हो गया, ठीक है। बोलता है पहला जो फिसलन पट्टी है वो बोल रहा है 5 वर्ष से कम बच्चा के लिए, किसके लिए है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है। एक दूसरा बनाना चाह रहा है, वो बनाना चाह रहा है किसके लिए, 5 वर्ष से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो बोलते हैं पहला जो फिसलन पट्टी है वो जमीन से कितना ऊंचाई पे है, बोलता है जमीन से ऊंचाई है 1.5 मीटर ऊंचाई पे, कितना 1.5 मीटर ऊंचाई पे, और ये जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। एक दूसरा प्रकार का फिसलन पट्टी बना रहा है जो किसके लिए बना रहा है 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। बोलता है ये जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, अब बोलता है जमीन से इस फिसलन पट्टी का जो शिखर है इसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर, कहने का मतलब क्या है इससे डबल ऊंचाई का है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये 5 साल से कम के बच्चों के लिए या 5 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये फिसलन पट्टी का क्या निकल रहा है लंबाई निकलना है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं हम लोग पी क्यू आर, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस क्या है यहाँ 1.5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 30 है, यहाँ कितना है 60 है, दोनों केस में क्या है इसका लंबाई निकालना है, क्या है फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बोले थे अगर मानना है तो मान सकते, नहीं तो नहीं भी मान सकते, माना फिसलन पट्टी, क्या है यहाँ पे फिसलन पट्टी ए सी की लंबाई कितना मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। उसको क्या क्या दिया है, मेरे पास कुछ ज्यादा देर नहीं दिया है, ए बी दिया है, कितना दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। आगे क्या दिया, ये एंगल दिया ए सी बी, कौन क्या दिया ए सी बी बराबर कितना दिया 30 डिग्री। हम बोले थे कैसे बनाना है, जो दिया है क्या दिया है मेरे पास ये दिया है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ये, ठीक है ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग P, इसको बोलते हैं H, तो P और H किस में आता है, P और H आता है साइन में आता है, किस में आ रहा है साइन में, P और H जो आता है मेरा साइन में भी आता है कोसेक में भी आता है, तो लोग साइन का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए कोण के सामने को P बोलते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने को क्या बोलते हैं H बोलते हैं, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, जो दिया है जो निकालना है वो दोनों को साथ में लेना है P और H को, तो वो क्या लेंगे, कौन सा लेंगे, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। कितना लेना है साइन लेना है, साइन कितना लेना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर साइन का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, तो पी मतलब हो गया ए बी, ठीक है, और एच का मतलब हो गया ए सी। चलिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ए बी का मान कितना है मेरे पास 1.5
और AC का मान हमको क्या है निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे AC को 1 के साथ गुना करेंगे, तो 1 गुना AC क्या हो जाएगा AC, और 2 को गुना करेंगे इसके साथ 1.5 गुना 2, तो 1.5 गुना 2 कितना हो गया 3 मीटर। तो यही हो गया पहला फिसलन पट्टी का लंबाई, कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लिख देंगे, इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया, ये आया आपका 3 मीटर, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होगा। चलिए इस फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते हैं, माना फिसलन पट्टी क्या है PR की लंबाई कितना है, इसको मान लेते हैं y मीटर, इसको माने x, इसको मान लिए y। ठीक है, क्या क्या दिया है मेरे पास, दिया है PQ कितना दिया है 3 मीटर, और क्या दिया ये एंगल दिया है, यानी PR और PRQ कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये, निकालना है ये। ठीक है, ये निकालना है, तो मतलब इसको बोलते हैं हम लोग H, और ये दिया है इसको बोलते हैं हम लोग P। तो P और H किस में आता है, P और H आता है साइन में। ठीक है, तो फिर से हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या लेंगे साइन थीटा, साइन 60 डिग्री बराबर हो गया PQ बटे PR। PQ बटे PR क्यों लिखे, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है P/H, तो P किसको कहते हैं PQ को, और H किसको कहते हैं PR को। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान हो गया आपका √3/2। PQ का मान कितना है, इसका मान है 3, और PR का मान हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे तिरछा गुना कर देंगे, √3 इंटू PR, यहाँ गुना हो जाएगा 3 गुना 2। ठीक है, तो PR बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ हो गया √3 भाग लग गया। तो रूट वाला संख्या हम लोग नीचे नहीं रखते हैं। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा आपका √3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 6√3, तो 2 3 दूना कितना हो गया 6, तो 2√3 मीटर। ठीक है, यानी इस फिसलन पट्टी का लंबाई कितना हो गया, इस फिसलन पट्टी का लंबाई हो गया आपका 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भूमि का एक बिंदु से, भूमि के क्या है एक बिंदु से, जो बोलता है ये बिंदु मीनार से कितना दूरी है, मीनार का 5 बिंदु, 5 बिंदु मतलब होता है इसका निचला बिंदु। ठीक है, मीनार का 5 बिंदु से कितना दूरी है 30 मीटर पे है। क्या बोलता है भूमि का एक बिंदु से एक मीनार का शिखर का कोण कितना है, ये है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री है। अब बोलता है ये जो बिंदु है मीनार का 5 बिंदु, यानी मीनार का जो निचला बिंदु है यहाँ से इसका दूरी कितना है 30 मीटर। क्या बोल रहे हैं मीनार को ऊंचाई निकालने, मान लेते ABC। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्या निकालना है AB का लंबाई, तो हम लोग लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना हो गया x मीटर। ठीक है, आगे जो जो दिया है, क्या दिया है BC दिया, कितना दिया है 30 मीटर, और क्या दिया है ये एंगल दिया है, यानी कोण ACB बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। क्या दिया है मेरे पास, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी B है, और क्या निकालना है P निकालना है। तो B और P किस में आता है टेन थीटा में, किस में आता है टेन थीटा, तो क्या लेंगे हम लोग टेन थीटा लेंगे। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में
क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर होता है, tan का फॉर्मूला होता है P बाय बी। P बाय बी यानी P बोलते हैं हम लोग ए बी को और B बोलते हैं हम लोग बी सी को। ठीक है, चलिए tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, ए बी कितना है मेरे पास, ए बी मेरे पास है नहीं, ए बी को हम लोग माने हैं x। अब बी सी कितना है, बी सी है 30, हो गया 30, ये यहाँ गुना होगा ये यहाँ होगा, यानी √3x और यहाँ 30 गुना 1 कितना हो गया 30। तो x बराबर हो जाएगा, ये भाग लगेगा 30 बटे क्या है √3। हम बोले √3 वाला संख्या को ऊपर नीचे गुना कर दिए, √3 क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा यहाँ गुना होगा कितना हो जाएगा 30 √3 और नीचे √3 कितना हो गया 30 कट गया, तो x का जो मान हो गया कितना हो गया tan√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, यहाँ पर लिख देना है। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। तो इसका बाकी का जो सवाल है उसको नेक्स्ट डे बनाते हैं। ठीक है, ये था बेसिक सवाल था, आगे थोड़ा सा टफ सवाल है, तो बेसिक फॉर्मूला बेसिक सवाल को अगर समझ जाते आराम से तो आगे का सवाल बन जाएगा।